दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं वीनस की। वीनस यानी शुक्र ग्रह विलासिता का आई कैन से एक कारक है। हमारे जीवन में हम किस तरह की लग्जरी लाइफ जीते हैं, उसके अलावा लव, रिलेशनशिप, मटेरियलिस्टिक लाइफ, लेविशली हाउस, गाड़ियाँ और आपके मोबाइल्स, आपके ब्रांडेड कपड़े, खूबसूरती। एक जैसे हम इस धरती पर हमने जन्म लिया है तो जो लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, हमारे पास सब कुछ है, वो भी लग्जरीज लाइफ है और बहुत ही सब कुछ खूबसूरत है, एक ऐश्वर्य से भरपूर लाइफ, खुशियों से, प्रॉस्पेरिटी जिसे कहते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं हमें शुक्र ग्रह देता है, या शुक्र ग्रह उसका कारक होता है। कैसे किसी इंसानी कुंडली में अगर शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर बैठा है, पॉजिटिव एरिया में बैठा है, या उसकी आई कैन से एस्पेक्ट्स बहुत अच्छी जा रही हैं, या कंजक्शन बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली उस इंसान की लाइफ में इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से आई कैन से उसको लाइफ में मिलता है। उसको प्यार, खूबसूरती और हर तरह की एक लिक्विडिटी ऑल्सो। शुक्र इज लिक्विडिटी ऑल्सो। सेकेंड हाउस होता है इन कालपुरुषा कुंडली में, तो लिक्विडिटी का भी कारक होता है, यानी कि आपके पास कितनी लिक्विड चीज़ है, लिक्विड पैसा है, जिसे सेविंग अकाउंट्स में हम लोग करते हैं। तो दिस इज सारी चीज़ें जो है ये शुक्र ग्रह के अंदर आती है। और जैसे मैंने बताया लव रिलेशनशिप का तो कारक है ही। शुक्र ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं अभी राइट नाउ। शुक्र ग्रह है जेमिनीज में, ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर। 30 मई को ये ट्रांजिट करेंगे और वहाँ 7 जुलाई तक रहेंगे। आई मीन आप ये देख लीजिए 37 डेज अराउंड वहाँ पर वो कैंसर साइन में रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हम कैंसर साइन की। कैंसर साइन का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा। चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, खूबसूरती का परिचायक होता है, यानी कि हम चंद्रमा से खूबसूरती को डिफाइन करते हैं। बहुत ही कूल है, सौम्य है, शांत प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट है, मन का कारक है। उसके अलावा एक पॉजिटिविटी देता है हमारे को हमारी ज़िंदगी में, मेंटल पीस कह सकते हैं। चंद्रमा का अगर अच्छी जगह बैठा हुआ है या पॉजिटिव साइन में बैठा हुआ है हमारी कुंडली में, तो लोग बहुत कूल रहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत रिलैक्सेशन से गुजारते हैं। उसके अलावा चंद्रमा लिक्विडिटी का भी कारक होता है, मनी का कारक होता है, ट्रैवलिंग का कारक होता है। ठीक है, अब शुक्र उनसे मिलने वाले हैं, शुक्र ट्रांजिट करने वाले हैं, तो दोनों ही प्लैनेट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा, उसे मैं खूबसूरत शब्द दूँ या बहुत ज़्यादा आई कैन से हाईली काम करने वाला है इन आवर लाइफ। रिलेशनशिप में भी, प्यार में भी, लिक्विडिटी में भी, ट्रैवलिंग में भी, और आई कैन से एक होता है ना एक खूबसूरत ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, उस तरह की एक पॉजिटिविटी हमें मिलने वाली है। सारे जोडिक साइन पे डेफिनेटली असर होने वाला है। मैं सबको कस्टमाइज़ करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। ऑलरेडी से कैंसर साइन में इस समय मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं। मार्स डेबिलिटेड होते हैं इन कैंसर में, ठीक है। अब मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं और मार्स और जो शुक्र है उनका कंजक्शन रहेगा टिल 1 जुलाई तक। ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए दोनों का कंजक्शन रहेगा इन कैंसर साइन। लेकिन उससे क्या होगा, पहले से मार्स है तो मार्स निगेटिविटी फैला रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेबिलिटेड है, ठीक है, कैंसर में। उसके अलावा उनकी जो पावर वो भी क्षीण है। मेरे लास्ट वीडियो इसी पे बनाया था मैंने, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र उस पर ट्रांजिट करें तो कहीं ना कहीं मार्स की जो निगेटिविटी है या कैंसर साइन जो इफेक्ट डाल रहा है उसमें पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। हम लोग रिलैक्स फील करेंगे। मार्स के अलावा भी अगर कैंसर साइन की अगर बात करती हूँ तो वी फील रिलैक्स, वी फील कंफर्टेबल विद द कैंसर जोडिक साइन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द शुक्र ट्रांजिटिंग इन कैंसर, ठीक है। तो 1 महीने के लिए दोनों का कंजक्शन भी रहेगा, मार्स एंड शुक्र का। उसके अलावा बाकी उसके अलावा 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक शुक्र जो है अकेले ट्रांजिट करेंगे। कस्टमाइज़ करते हैं सारे जोडिक साइन को। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं शुक्र। एरीज वालों के लिए ऑलरेडी से अभी जिसमें बताया मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, अब शुक्र आ जाएंगे। 4th हाउस क्या है, और मार्स और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है हो रहा है 4th हाउस में। आप इस समय बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गाड़ी लें, लग्जरी कार अच्छी वाली जो आपके ड्रीम में थी, या उसको प्लान करें कि मुझे कार खरीदनी, या उसका इंस्टॉलमेंट करें या प्लान करें या ख़रीदें। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं शुक्र एरीज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा इस समय आपकी एक पॉसिबल ये भी है कि इस समय आप अपने घर में या अपने आई कैन से फैमिली में शादी करें और अपनी फैमिली को बढ़ाएं, यानी कि क्योंकि आपके 4th हाउस आपका होम है, नरिशमेंट प्लेस है, इस समय बहुत कूल फील करेंगे अपने घर में।
बिकॉज ऑफ द शुक्र, एरीज वालों की बात करें, ठीक है। लेकिन और उसके आपके शुक्र जो आपके सेकंड हाउस का और आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट स्टम करती हुई नजर आएगी इन योर ड्रीम्स या आपका नरिशमेंट में, या आई कैन से आपकी जो एक होता है कि मैं आई फील कूल नाउ, गाड़ी खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नया घर खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ऑलरेडी जो आपका घर है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक और एक लेवेस्टी वाले आइटम्स जो नहीं होते कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, यानी काफ़ी सारी चीज़ें, नए AC खरीद लिया आपने, नया कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ नई नई चीज़ें आप खरीद सकते हैं एट योर होम। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने घर में अपना सकते हैं, ला सकते हैं। इट इज़ कैन बी पॉसिबल। अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, एरीज वालों की बात कर रही हूँ। कंफर्टेबल फील करेंगे, मदर के साथ रिश्ते सुधरेंगे। उसके अलावा आपके स्पाउस और आपकी फैमिली उसमें भी कंफर्टेबल फील करेंगे। अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए हो सकता है कि आप कुछ खर्चा करें, रिनोवेट करें अपने घर को लेवेस्टली बनाने के लिए, या हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर है तो मैं फर्स्ट फ्लोर भी बनाऊँ, सेकंड फ्लोर बनाऊँ, यू कैन प्लान इन दिस थिंग्स, तो दैट इज़ कैन बी पॉसिबल। आपके लिए ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है। बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के फर्स्ट साइन का लॉर्ड खुद ही वीनस है। टॉरस वालों के लिए 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। उसके अलावा आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी है, यस 6th हाउस का लॉर्ड भी है, और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड भी है, ठीक है। अब आपके फर्स्ट हाउस को स्वामी जब 3rd हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं होता क्या है, आपकी जो पराक्रम वाली स्थिति है या आपकी जो इमेज इन द सोसाइटी विल बी चेंज। यू फील कंफर्टेबल विद दैट, यू फील कंफर्टेबल विद योर सराउंडिंग पीपल, विद योर फ्रेंड सर्किल। ऑलरेडी वहाँ पर मार्स है और डेबिलिटेड पोजीशन में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अग्रेसिव नेचर या कहीं ना कहीं होता है ना वो डिबेट वाली स्थिति, या कुछ टूट डिबेट हो गई, या कुछ अग्रेसिव एक दूसरे को कुछ कहा सुनी हो गई है, क्योंकि 3rd हाउस है ना, मरकरी आता है यहाँ पर, तो कहा सुनी बहुत जल्दी से हो जाती है। कर्पुषा कुंडली में मरकरी 3rd हाउस को आई कैन से सिग्निफाइड करते हैं। तो कैन बी पॉसिबल कि वहाँ कुछ तू तुम्हें में हो जाना, अग्रेसिव नेचर एक दूसरे का हो जाना या डिबेट हो जाना। बट नाउ व्हेन वीनस विल ट्रांजिटिंग इन योर 3rd हाउस, चीज़ें जो है सुधरती हुई नजर आएंगी। आपका थॉट प्रोसेस विल बी चेंज। अब वो जो लोग ऑलरेडी से जो कुछ चल रहा था उसको आप कंफर्टेबल फील करवाएंगे। हो सकता है आप सॉरी बोले, हो सकता है आप कंफर्टेबल हो जाएं, हो सकता है वापस से आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, सराउंडिंग लोगों के साथ में एक सपोर्ट सिस्टम मिले। दैट इज़ ए वेरी वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। और जैसे मैंने बताया पराक्रम बढ़ने की संभावना है, इस समय आप ट्रिप लगा सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी से कैंसर साइन है वहाँ पर, तो कैंसर साइन क्या ट्रैवलिंग का कारक होता है। वहाँ पर शुक्र भी आ गया। शुक्र आपकी मनचाही जगह पर, जहाँ आपका मन कर रहा था कि मेरा मन है, मेरा सपना है, ड्रीम है, शुक्र ड्रीम्स के भी कारक होते हैं, ठीक है, ओके। तो आप ड्रीम देखते थे मुझे फलानी जगह जाना है, ट्रिप लगाना है फ्रेंड सर्कल के साथ में, तो दैट इज़ वेरी गुड ट्रांजिटिंग फॉर यू। उसके अलावा अगर आप आप मार्केटिंग में है, सेल्स में है, तो इस समय आप इजाफा करेंगे, नई टेक्निक्स भी लेकर के आएंगे उन चीज़ों को लेने के लिए। हो सकता है इस समय आप नया मोबाइल खरीदें, नया कंप्यूटर खरीदें, ऑनलाइन जो भी काम अगर करते हैं तो उसमें नई टेक्निक्स को अपनाएं। दैट इज़ कैन बी पॉसिबल, दिस इज अमेजिंग गुड थिंग। बट थोड़ा सा एक बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ, टॉरस वालों, 6th हाउस का भी आपका स्वामी शुक्र ही है, 3rd हाउस में आया है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी डेफिनेटली आपको, और नए फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में आएंगे। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे, बिकॉज ऑफ द मंगल ऑल्सो इज सिटिंग देयर, कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ कहा सुनी ना हो जाए, या आपकी आई कैन से कुछ नए दुश्मन भी नहीं बन जाए बिकॉज ऑफ द मार्स। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। लिबरल होइए, सॉफ्ट होइए, बट उसका लेवल आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा, कूल फील करेंगे इसका। वेरी गुड। बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए ये 12th हाउस के और आपके 5th हाउस के स्वामी हैं। शुक्र की बात कर रही हूँ मैं, और अभी आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जेमिनीज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2nd हाउस आपका लिक्विडिटी होता है, बैंक प्लेस, वो जगह जहाँ की आप पैसा भरते हैं, पैसा जोड़ते हैं लिक्विड फॉर्म में। एंड शुक्र जो है लिक्विडिटी का कारक होता है, बहुत अच्छी जगह। पहली चीज़ है 12th हाउस का कारक भी है, खर्चा बढ़ाएगा नो डाउट। उसके अलावा आप ट्रिप लगा सकते हैं, 5th हाउस का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके लव वंस के साथ में खर्चा तो डेफिनेटली बढ़ने वाले की संभावना है। लव वंस के साथ में आप ट्रिप लगा सकते हैं, लव वंस के साथ में अच्छे रिलेशंस बन सकते हैं आप। एक होते हैं ना 5th हाउस इज यू, बिकॉज 5th, 9th एंड 1st हाउस इनका जो ट्रायंगल बनता है वो आप खुद ही डिपेंड, मतलब आप खुद ही, आपकी खुद की इमेज होती है 5th हाउस। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी से जब 2nd हाउस में अभी मार्स थे, तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी डल,
आपको लग रहा था कि बहुत डल है, आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो सेकेंड हाउस जो है ना आपका, आई कैन से बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी या आपकी फिजिक्स जो आप काम करते हैं, आपकी बॉडी मतलब फिजिकल जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो होता है, तो आप डल फील करते हैं। बट जैसे ही उसमें शुक्र आएगा, ट्रांजिट करेगा, कहीं ना कहीं यू फील वेरी गुड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मार्स की जो नेगेटिव इफेक्ट हो उसमें भी आपको थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। उसके अलावा आपको आपकी फिजिकल बॉडी में और आपकी जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन आप फील करेंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो है मरकरी, एंड मरकरी एंड शुक्र इज वेरी गुड फ्रेंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो दिस इज टाइम इज़ वेरी गुड, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज आएगा, आप कुछ जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं, अपने आप खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, इसलिए वो खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि 12th हाउस का भी स्वामी है, तो इसलिए वो खर्चा वहाँ पर बढ़ेगा और खूबसूरत बनाने में आप जुटेंगे, अपने लवर्स का 10 समय बिताएंगे। हो सकता है कि आपको कोई डेटिंग के लिए नया ऑफर भी मिले, समय बहुत अच्छा है, नो डाउट, गुड टाइम। खर्चा बढ़ेगा बट थोड़ा सा बैड हैबिट से दूर रहिएगा। हो सकता है इस समय आप सोचें कुछ बैड हैबिट्स को स्टार्ट करने की। शुक्र 12th हाउस में उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अट्रैक्ट करे बैड हैबिट से, तो भी अलग, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों को तो फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट करने वाला है। कैंसर वालों के लिए क्या हो रहा है, 11th हाउस को और आपके 4th हाउस के लोग हैं, तो कैंसर वालों के लिए जो समय है बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपकी कमाई बढ़ने के आसार हैं, या आपका जो थॉट है, देखिए फर्स्ट हाउस है, ठीक है, आपका जो थॉट है, मंगल वहाँ पर ऑलरेडी से बैठा था, तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी डल, एनर्जी बिल्कुल लेस हो चुकी है। उसके अलावा आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें भी आपको लग रहा है कि बिल्कुल डल, नो एनर्जी, नो आइडियाज़, नो थॉट, नो आई कैन से स्पार्क, आई कैन से, बिकॉज ऑफ द मंगल। बट नाउ जैसे ही उसके अंदर शुक्र ट्रांजिट करेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, अब चीज़ें मैं संभाल रहा हूँ। आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र का आना आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा, पहली चीज़ है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपना को खूबसूरत बनाएंगे, एक थोड़ी एनर्जी लौटेगी आपके अंदर, जो एनर्जी खत्म हो रही थी, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा 11th हाउस के स्वामी है, कमाई को सोचेंगे कि मैं पैसा कहाँ से कमाऊँ, जो डलनेस थी वहाँ से निकल करके अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को एक नया आकार देंगे। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा 4th हाउस के स्वामी भी हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आप यू बी कंफर्टेबल एट योर होम ऑल्सो। हो सकता है कि आप अपने घर से कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर लें बिजनेस को, या ऐसा कोई काम स्टार्ट करें जिससे कि आपकी कमाई बढ़े। अपने आइडियाज़ को रूट दीजिए, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है टूवर्ड्स योर कमाई एंड टूवर्ड्स योर होम टाउन। हो सकता है कि आप कुछ आपको कोई रेंट आना शुरू हो जाए कोई घर से, आप अब तक सोचते थे, या दिस इज अ वेरी 100% इज पॉसिबल फॉर द कैंसर पीपल कि आपका इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी है, हो सकता है आप उसे सेल कर दें। आप सोच रहे थे कि सेल नहीं हो रही, हो सकता है वहाँ से पैसा है, या आप कोई अपना घर या कोई जगह है वहाँ पर आपको रेंट पे दे दें, ज़मीन से पैसा कमाएंगे सब वहाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। घर से पैसा कमाएंगे, ज़मीन से पैसा कमाएंगे, बिजनेस भी करेंगे तो ऐसा करेंगे जो कि घर बैठ के आप कर सकते। अमेजिंग, अच्छा समय आपके लिए, कमाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पावर को, थॉट प्रोसेस को, आइडियाज़ को निकाल करके बाहर ले। लियोज वालों की बात करूँ, लियोज वालों के लिए 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, अब आ जाएंगे 12th हाउस में। लियोज वालों के लिए ये 6th हाउस के, सॉरी 10th हाउस के और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और अब आपके ये आ जाएंगे 12th हाउस में, ठीक है। 12th हाउस में शुक्र जो है वो होते हैं एक्सॉल्टेड, यानी कि अपनी सबसे ज़्यादा पावर वो 12th हाउस में आखिरी देते हैं। तो कहीं ना कहीं लियोज वालों के लिए समय अथा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, जब करियर को उसमें मैं ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा आपके 3rd हाउस के स्वामी भी हैं, आपके सराउंडिंग लोग, उसके अलावा आपके सपोर्टिंग सिस्टम। 3rd हाउस है सपोर्टिंग सिस्टम, ये नेटवर्किंग, आप कितने लोग जो जानते हैं, कितने लोग आपको पहचानते हैं, ये नेटवर्क जो आपने फैलाया हुआ उसका कारक होता है 3rd हाउस, ठीक है। आपका पराक्रम का कारक भी होता है। अब आ गए हैं शुक्र आपके 12th हाउस में, तो क्या असर डालने वाले हैं? सबसे पहले तो आपकी करियर के लिए आपको सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा मिलने की संभावनाएं होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है सामने से लोग आगे आए जो लोग अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या नेटवर्क जो था वहाँ से आप कुछ ऑफर्स आने शुरू हो जाए टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी इन योर करियर। 10th हाउस योर स्टेबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। सपोर्टिंग सिस्टम अथॉरिटी लेवल से भी, आपका फादर फिगर हो सकता है, या गवर्नमेंट में अगर आप जॉब में है तो हो सकता है इस वक्त आपको इंक्रीमेंट मिले, हो सकता है आपकी कोई प्रमोशन मिले, हो सकता है कि आपको स्टेबल जॉब मिल जाए, हो सकता है अगर आप टेम्परेरी थे तो परमानेंट हो जाए, हो सकता है आपको ऐसी कोई जॉब मिले जिसको कि आप काफ़ी समय से सोच रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। आपको करना क्या है, और एक्सॉल्टेड है 12th हाउस में, आपको करना क्या है सबसे पहले, और एक और पॉसिबिलिटीज़ है लियोज वालों की बात करें कि
इस समय हो सकता है कि आपको विदेशों से कुछ अच्छी इनकम मिले, या विदेशों से कोई ऐसा ऑफर मिले जो काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे। इस समय विदेश का ट्रिप भी लगा सकते हैं। थर्ड हाउस को और 12th हाउस को दोनों को इस वक्त एनर्जी दे रहे हैं शुक्र। हो सकता है विदेश में आप ट्रिप लगाएं, या फिर आप कोई वीज़ा या कुछ ऐसी चीज़ें जो अटक रही थी, या आपने कोई जॉब की सोची थी विदेश में, तो वहाँ हो सकता है कि आपको कन्फर्मेशन लेटर आ जाए। समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कुछ खर्चा भी होगा, विदेशी इंसान जाएगा तो डेफिनेटली खर्चा करेगा, और खर्चा होने की तो 100% संभावना है। उसके अलावा अग्रेसिव नेचर थोड़ा कम करना है अगर आपको इस समय कैश करना है। मनी डोनेट कीजिए, डोनेट सम मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। टाइम अच्छा है आपके लिए, थिंक अबाउट दिस फॉर योर करियर ऑल्सो एंड फॉर योर सराउंडिंग पीपल की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलता होगा। ल्यूज़ के लिए समय बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा, कैश कीजिए इस समय। मंगल वहाँ बैठे हुए थे तो मंगल बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं समय आपको। आपकी हेल्थ को लेकर के बात कर लूँ, आपके खर्चों को लेकर के बात कर लूँ, लेकिन अब जैसे शुक्र वहाँ आएंगे, शुक्र अपने प्रभाव से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि 12th हाउस को आपको जो है रिलैक्स करने वाला है, उस समय आपका अच्छा है। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, वर्गोस वालों के लिए ये 9th हाउस का और 2nd हाउस के मालिक है, ठीक है। यस, वर्गोस वालों के लिए क्या हो रहा है, ये 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी विशेस, आपके ड्रीम्स एंड आपकी इनकम के सोर्सेज बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको जो है आपकी किस्मत कह दूँ, या आपके जो एफर्ट्स थे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट नोबडी, मेरी किस्मत मुझे साथ नहीं दे रही, भाग्य का सितारा जो होता है ना, वो आपका वर्गोस वालों के लिए शुक्र ही है। अगर आपका भाग्य जो एक कहते हैं ना प्लैनेट, भाग्य का जो एक ग्रह है वो शुक्र है आपका, और वो 11th हाउस में आकर के बैठ गया है, तो आपको देने के लिए बैठा हुआ है। वर्गोस वालों के लिए अगला जो 1 महीना है 37 डेज इज अमेजिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपका 2nd हाउस का स्वामी, देखिए आपके इनकम को और आपके बैंक प्लेस दोनों को ही शुक्र इस समय एनर्जी दे रहे हैं, या आई कैन से एक्टिव कर रहे हैं। साथ देगी आपकी किस्मत भी आपको। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपको इस समय इंक्रीमेंट मिल सकता है, नई इनकम स्टार्ट हो सकती है, या वो मतलब जैसे ना कि कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो बैठा हुआ है, उसको काम नहीं मिल रहा है, या उसको वो डिज़ायर पैकेज नहीं मिल रहा है, तो कैन बी पॉसिबल कि इस समय आपको डिज़ायर पैकेज मिले। वर्गोस वालों की बात करूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपको। स्पिरिचुअल रहिए, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आपका 9th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र ही है। उसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके नेटवर्क बढ़ाइए अपना, जितना लोगों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड सेविंग योर मनी। पैसा बर्बाद मतलब नॉट सो मच, बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, थोड़ा पैसा जोड़िए, दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास का तो स्वामी खुद ही शुक्र है। लिब्रास के लिए ये आ रहा है 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। यस, 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। लिब्रास वालों के लिए 1st हाउस का स्वामी है, उसके अलावा आपके ये 8th हाउस के स्वामी भी, ठीक है। यस, लिब्रास वालों के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो चीज़ ये, और आ रहा है 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर है, या आपका जो स्टेबल इन योर लाइफ हो जाए, जिसे करियर कहते हैं, या आई कैन से जो आपका काम करते हैं जो भी, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट मिलने की संभावना है, जॉब में सपोर्ट सिस्टम मिलने की संभावना है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपका 1st हाउस का स्वामी है, इस समय आपका थॉट टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स यदि मैं सोच रहा था मुझे काम करना है, मैं सोच रहा था मुझे बिजनेस करना है, या मैं ये प्रोजेक्ट कर लूँ, या इस तरह के जो आइडियाज़ आपके दिमाग में थे, इस समय वो आप इम्प्लीमेंट में लेकर के जाएंगे। इस समय डेफिनेटली आप वो सब काम करेंगे जो आप सिर्फ सोचते थे, आपके आइडियाज़ थे, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है 10th हाउस में। 1st हाउस, 10th हाउस और आपका 8th हाउस, तीनों ही इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं। अब 8th हाउस की बात करते हैं। 8th हाउस क्या है, इट्स नॉट अ गुड प्लेस, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, 8th हाउस हमेशा से बुरा नहीं होता है। 8th हाउस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें जो कि आपके पहले बिजनेस से जस्ट अलग हो, कि मैं पहले जो मैं करता चला जा रहा था, नाउ आई वांट टू चेंज माय बिजनेस, और उसमें सफलता मिले आपकी सोच की कहानी है सारी, दैट इज योर थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है टूवर्ड्स योर करियर। करियर्स में अच्छे मौके मिल सकते हैं इस बार। हो सकता है कि इस समय आप पार्टनरशिप में काम करें, लिब्रास वाले का पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, समय अच्छा है आपका। डीप थिंकिंग करके आगे बढ़िए। 8th हाउस आपको कह रहा है डीप थिंकिंग कीजिए और फिर आगे। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ। स्कॉर्पियोज वालों के लिए 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके 7th हाउस के और फिर 12th हाउस के स्वामी है।
ठीक है, पहली चीज़ तो ये 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं टूवर्ड्स योर आई कैन से, अभी किस्मत कह दूँ या स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। स्कॉर्पियोज वालों का जो राशि लॉर्ड है मंगल, वो खुद भी अभी 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, यस ट्रांजिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, मंगल और शुक्र दोनों ही मिलकर के आपको सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आ रहे हैं टूवर्ड्स योर लाइफ, आई कैन से किस्मत का सितारा है, किस्मत आपकी आई कैन से सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, या आपके जो एफर्ट्स है वो रंग लाने की तैयारी में। 7th हाउस का स्वामी भी है, 12th हाउस का भी स्वामी है। इस समय आपकी हो सकता है कि शादी हो, इस समय हो सकता है कि आपकी स्पाउस भी या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जिससे आप शादी कर लें, क्योंकि 9th हाउस आपका इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। आपका राशि लॉर्ड खुद वहाँ बैठा है, उसके अलावा शुक्र भी वहाँ जाकर के बैठ गए। शुक्र एंड मंगल जैसे ही किसी जगह पर जाते हैं और मंगल आपका खुद का राशि लॉर्ड है, तो वो जो जगह होती है, दिस नॉट नेगेटिव प्लेस, बट वो जगह जो है वहाँ पर मैरिज और लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्कॉर्पियोज वालों के हो सकता है इस समय लव मैरिज हो, इस समय आपके मनचाहा जीवन साथी आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो पहली चीज़ तो है। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो मनचाही जगह पे अपने स्पाउस के साथ में विजिट कर सकते हैं, या आप अगर विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियोज विथ योर स्पाउस ऑल्सो। तो 12th हाउस आपका इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। 7th हाउस, 12th हाउस और आपका 9th हाउस, तीनों ही हाउस आपके एक्टिव हो रहे हैं, और ये तीनों ही हाउस आपके विदेश यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्ट सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। प्लान कर सकते हैं, जा सकते हैं, स्पाउस के साथ में घूम सकते हैं, या नई नई शादी हो तो आप दोनों साथ में जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। किस्मत साथ दे रही है, किस्मत आपको बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम लेकर के आई है। अगला 1 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, थोड़ा अग्रेसिव नेचर आप थोड़ा कम कीजिए। और एक और चीज़ आपसे कहना चाह रही हूँ मैं, स्कॉर्पियोज वालों को बैड हैबिट से दूर रहिए इस समय। हो सकता है इस समय बहुत ट्रिगर फील करें बैड हैबिट की वजह से, ठीक है। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ, सेस्टिस वालों के लिए 8th हाउस में ट्रांजिट कर रही हूँ। सेस्टिस वालों के लिए 6th हाउस के और आपके 11th हाउस के ये कारक मालिक है, लॉर्ड है, लेकिन 8th हाउस की अगर बात करती हूँ, या 8th हाउस की अगर बात करती हूँ तो स्कॉर्पियोज वालों क्या हो रहा है इसमें, देखिए वहाँ पे कैंसर है। स्कॉर्पियोज का जो मालिक है वो है जुपिटर। जुपिटर उच्च के होते हैं इन कैंसर। पहली चीज़ तो ये, तो कहीं ना कहीं आपका 8th हाउस आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड पोजीशन में जाकर के वो जो जगह 8th हाउस है वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ही कर रही है, ठीक है। अब वहाँ पर आ गए हैं शुक्र, ऑलरेडी से मंगल बैठे थे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब आ गए वहाँ शुक्र। इस समय आपको सेस्टिस वालों को टूवर्ड्स योर बॉडी, टूवर्ड्स योर थॉट, टूवर्ड्स योर सराउंडिंग थिंग्स, टूवर्ड्स योर कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने की इच्छा है, या आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप चाहे रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, आप अपनी लग्जरीज लाइफ की बात कर लीजिए, आप अपने बॉडी की बात कर लीजिए, फिजिकली जो बॉडी होती है, या मेंटली थॉट की बात कर लीजिए, किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, आपकी लाइफ को पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्लेस इस वक्त हो रही है। वो 8th हाउस आपका ट्रिगर हो रहा है इन पॉजिटिव वे, बिकॉज वो कैंसर साइन है। 6th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है आपका। इस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन योर करियर, पहली चीज़ है। उसके अलावा आप इस वक्त कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई ऐसा नहीं होता जहाँ पे आप हेल्थ सेंटर होते हैं जहाँ पर लोग जाके अपने आप को ठीक करते हैं, नेचुरोपैथी या इस तरह की जो चीज़ें होती है, जो चीज़ें आपको मन से और तन से बदल देती है इन द पॉजिटिव वे, हो सकता है इस समय इस चीज़ को ज्वाइन करें। आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी विल बी चेंज, काफ़ी हद तक आप इसे बदलेंगे। बहुत ही अच्छा समय है आपका, और इनकम बढ़ने के भी चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि 11th हाउस का भी मालिक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द बेसिक थिंग फॉर द सेस्टिस पीपल। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके दिमाग में इस चीज़ आ रही है, या आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हो सकता है किसी ने आपको सलाह दी, कोई आपसे कह रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप जा सकते हैं, अपने आपको बदलिए, ये समय आपके लिए अच्छा है। बदलाव आपके लिए पॉजिटिव लाइफ लेकर के आने वाला है, वो है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये आ रहे हैं आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था टूवर्ड्स योर स्पाउस। पहले से ही आप मंगल वहाँ बैठे हुए थे, यानी मंगल वहाँ पर पे टेम्परेली एक मांगलिक दोष बना रहे थे। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस की हेल्थ या रिलेशन विद द स्पाउस वाज नॉट गुड, लेकिन अब आ गए वहाँ पर शुक्र। शुक्र जैसे 7th हाउस में आते हैं, शुक्र 7th हाउस में लिब्रा आती है, इनका शुक्र कुंडली उच्च के होते हैं।
तो कहीं ना कहीं जैसे ही वहाँ पर वो शुक्र आएंगे तो आपको आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप एंड हेल्थ विथ योर हेल्थ ऑफ योर स्पाउस, उसके अलावा आप दोनों के बीच में होता है खटपट हो रही थी, कुछ एक खटास वाली स्थिति थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूलली एक माहौल बनता हुआ नजर आएगा। गुड टाइम स्पेंड करेंगे विथ योर स्पाउस। आपके 5th हाउस के भी स्वामी शुक्र ही है, उसके अलावा आपके 10th हाउस के स्वामी भी शुक्र है। इस समय आपकी रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है, इस समय आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है फॉर द डेटिंग, लव वंस भी आ सकता है। हो सकता है लव वंस आकर के आप शादी कर ले, यानी कन्वर्ट इनटू द रिलेशनशिप, कन्वर्ट इनटू योर मैरिड स्पाउस कैन बी पॉसिबल दिस थिंग, क्योंकि 5th हाउस और 7th हाउस दोनों ही ट्रिगर हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। रिलेशनशिप के लिए बात बता दूं या रूटीन इनकम के लिए बता दूं या आपके जॉब के लिए बताऊं या स्टेबिलिटी के लिए बताऊं, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिले या आपको प्रमोशन मिल सकता है इसमें। समय अच्छा हो सकता है, आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं इसमें, बट ये गुड अच्छी चीज़ों के लिए होगा, यानी कि आपको अच्छा ही लगे मेरा ये जो डिसीजन था ये अच्छा ही रहा। और स्पाउस के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते है। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 7th हाउस आपका बिजनेस हाउस। आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो दुनिया आपको किस तरह से देखती है सोसाइटी, उसमें मुझे इजाफा होगा, पॉजिटिविटी आप फील करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा, वेरी गुड है। शादी हो सकती है, नया इंसान ज़िंदगी में आ सकता है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ये 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके ये 4th हाउस के, यस 4th हाउस के और आपके ये 9th हाउस के लॉर्ड हैं। एक्वेरियस वालों की बात करेंगे, यस 4th हाउस में ऑलरेडी से मंगल है, तो कहीं ना कहीं मंगल जब 6th हाउस में ऑलरेडी से मंगल है, तो मंगल कहीं ना कहीं एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लमेटिक कर रहे थे, क्योंकि रेगुलेटेड होते हैं और 6th हाउस में आके बैठे हैं। 6th हाउस इज नॉट गुड, वेरी दुष्टाना प्लेस माना जाता है फॉर योर, स्पेशली फॉर योर बीमारी। सबसे पहले बीमारी की बात करते हैं, और दुश्मनी मोल ले लेते हैं हम लोग, बात करने में तरीका हमारा तो सही नहीं होता, लोन ले लेते हैं अनावश्यक, फिर उन्हें चुकाते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर साइन है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। बट शुक्र जैसे वहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक तो डिफेंस करेंगे, आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। उसके अलावा लेकिन 6th हाउस है। एक्वेरियस वालों को एक बात मैं कहना चाहूँगी, वो ये है कि इस समय आपके 1st हाउस में जो है सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। सैटर्न 1st हाउस में है और 6th हाउस में से शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र और सैटर्न इज ए वेरी गुड फ्रेंड, बट 6th हाउस है, मीठा खाने में थोड़ा सा इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, या आपके स्पाउस के साथ भी अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है, शुगर वाली प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ आपको ऑलरेडी से है, तो बी अलर्ट विद दिस। अदरवाइज समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। माता के साथ संबंध सुधरेंगे। हो सकता है कि आप इस समय ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएं जहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करें कि आई एम वेरी कंफर्टेबल नाउ, इट कैन बी पॉसिबल। आपको कुछ आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, क्योंकि आपके 9th हाउस के स्वामी भी शुक्र ही है। एक्वेरियस वालों की बात करें, यस, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले इन योर करियर, इन योर जॉब, या आपको नया कोई इंक्रीमेंट मिले, या आपको कोई आपने इंटरव्यू दिया तो वहाँ से पॉजिटिव एक साइन आ सकता है आपके लिए। समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा मैंने आपको बताया जैसे कि आपको अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो लास्ट एफर्ट्स हैं वो भी रंग लाने की तैयारी में है। अब बड़ा कूल सा फील करेंगे इस समय, नाइस अच्छा समय। बट ऑलरेडी से 5th हाउस में चल रहे थे तो वो ज़्यादा अच्छा समय था, बट बी अवेयर विथ योर हेल्थ। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ मैं। पाइसेस वालों के लिए ये 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यस 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और ये आपके 8th हाउस के और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। शुक्र की बात कर रही हूँ। पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है, 5th हाउस इज वेरी गुड फॉर द शुक्र, क्योंकि वहाँ पे हम अफेयर्स या प्यार या रोमांस इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं, या आपके मंत्रा टूवर्ड्स द गॉड, या आपकी क्रिएटिविटी, या आपकी संतान। तो इस तरह की चीज़ें सारी हम 5th हाउस को देखेंगे। तो आपके लिए पाइसेस वालों की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि गुड न्यूज़ आपकी लाइफ घर में आए, कोई नन्ना मेहमान आए, तो इसमें हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ मिले। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल से ही कोई इंसान आपका लव वंस बनने की तैयारी हो सकता है कि इस समय कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में चले जाए। उसके अलावा हो सकती है कि आपको इस वक्त रूटीन इनकम मिले, या आपकी जो एजुकेशन है उसको नया एक मोड़ मिल सकता है कि अब आप नए कोई कॉलेज में जा रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन की है, तो इस तरह की आपको पॉजिटिव आइकन से रिजल्ट मिलने की संभावना है, या आपके मनचाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो सकता है, क्योंकि इस वक्त टाइम भी जो चल रहा है बड़ा
स्टूडेंट्स वाला चल रहा है इस समय, सब लोग दाखिला लेते हैं नए कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में, तो हो सकता है कि इस तरह की आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलने की तैयारी है। मैसेज वालों की बात कर रही हूँ। 8th हाउस की अगर बात करती हूँ, 8th हाउस का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको आपकी थोड़ा डीप थिंकिंग करके आगे बढ़िएगा। 8th हाउस योर डीप थिंकिंग, 8th हाउस योर कैलकुलेशन, बिल्कुल वो जो ना एकदम साइड में लेकर के शांति से बैठ करके सोच के आपको आगे बढ़ना है। बट समय अच्छा है, 3rd हाउस और 5th हाउस आपके दोनों एक्टिव हो रहे हैं। 5th हाउस में है लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे मैंने बताया रूटीन इनकम भी बढ़ सकती है। पाइसिस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, दिस इज ओनली छोटी सी रेमेडी मैं आपको देना चाहती हूँ। उसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज कर दे, आप उसको प्रपोज कर रहे हैं तो वहाँ से हाँ ही आएगी, दैट इज़ वेरी पॉसिबल। उसके अलावा समय अच्छा है, ट्रिप लगा सकते हैं, घूम सकते हैं। एक वो होता है ना कि एकदम खुशहाली वाला टाइम, एन्जॉइंग द टाइम, इस तरह की आप फीलिंग्स आपको आएगी इस समय। पाइसेस वालों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ऑलरेडी से कैंसर वहाँ पर है, तो बड़ी कूल वाली स्थिति आपको लगेगी, समय अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांजिटिंग इन कैंसर साइन। एंड अपने आप को साफ रखिए, अपने थॉट को साफ रखिए, एंड पॉजिटिव सोचिए फॉर द फ्यूचर। दिस इज द ओनली रेमेडी फॉर द गुड वीनस। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो इन ब्लॉग्स एंड स्टे।